हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। दोस्तों, आज आपको धारा 271 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। धारा 271 कब लगाई जाती है, कैसे हालातों में लगाई जाती है। ऐसे हालात कभी कभी पैदा होते हैं। इस धारा का यूज़ बहुत कम होता है। कहने का मतलब यह है कि इस धारा के मुकदमे बहुत कभी कभार दर्ज होते हैं। दोस्तों, जब कभी किसी क्षेत्र में देश के कोई बीमारी फैल जाए, महामारी, कोई इन्फेक्शन ऐसा फैल जाए, कोई वायरस फैल जाए जिसकी वजह से गंभीर बीमारियां लोगों को हो रही हों, लोग परेशान हो रहे हों, लोगों को ऐसी बीमारियां हो गई कि उनकी जान तक जा रही है, तो फिर सरकार एक आदेश पास करती है, एक नियम बनाती है, रूल बनाती है। क्या बनाती है? एक गाइडलाइन बनाती है। और उस गाइडलाइन का पालन करना हर एक नागरिक का फर्ज होता है। उसकी अवज्ञा करना, उसका उल्लंघन करना क्या होता है? जुर्म होता है। सरकार ने अगर कोई गाइडलाइन बना दी तो फिर उसका पालन करना हमारे लिए, आपके लिए ज़रूरी है। तो धारा 271 क्या कहती है? इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर नियमों का पालन नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है, आज्ञा को नहीं मानता है, जो सरकार आज्ञा देती है, आदेश देती है, गाइडलाइन देती है, उसको नहीं मानता है। जैसे कि कुछ स्थानों पर कोई इन्फेक्शन फैल गया है, कोई बीमारी, महामारी फैली हुई है, उसको अन्य स्थानों से अलग करने के लिए कि दूसरी जगह के लोग उधर न जाएं और उस बीमारी वाले क्षेत्र के लोग, जो सही लोग हैं, उस क्षेत्र में न जाएं, ऐसा रूल बनाती है सरकार। तो ऐसे रूल को अगर कोई तोड़ता है, ऐसे रूल को तोड़ता है, जैसे सरकार ने एक हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया कि इस हिस्से में जनता कर्फ्यू है, उधर कोई नहीं जाएगा, तो आप जिससे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है उस कर्फ्यू क्षेत्र से बाहर निकल के नहीं जाएंगे, और ना ही उस कर्फ्यू क्षेत्र में बाहर का कोई व्यक्ति आएगा जहां बीमारियां फैली हुई हैं, लोग मर रहे हैं। तो ये सरकार नियम बनाती है ऐसे वक्त में जब देश में इन्फेक्शन फैल जाए किसी हिस्से में, और कोई इसका उल्लंघन करे जानबूझकर, उसको क्या होगा? 271 आईपीसी का वो दोषी हो जाएगा, यानी डिसओबे टू क्वारंटाइन रूल। तो फिर रूल को वो नहीं मान लिया है, उसे क्वारंटीन रहने का आदेश दिया गया लेकिन वो नहीं मान लिया। जैसे आप समझ लीजिए कि अभी कोरोना काल में जो रूल्स बनाए थे गवर्नमेंट ने, लॉकडाउन लगाया कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जाएंगे, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जाएंगे जहां ज़्यादा केस निकल रहे थे कोरोना के, तो उसको रोक लगा रहे थे। और कोई बाहर से आता था, विदेशी आ जाता था, तो उसको क्वारंटाइन करते थे 15 दिन के लिए किसी जगह पर, कि 15 दिन तक ये वहीं पर रहेगा, या 10 दिन, 14 दिन, या जितने दिन के लिए भी करे। अगर वो उस रूल को तोड़ता है, वहाँ से निकल भागता है, तो फिर वो क्या कर रहा है? वो रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, यानी वो उसका उल्लंघन कर रहा है, और वो उस क्षेत्र में जा रहा है जहाँ बीमारी नहीं है। और अगर उसको बीमारी है और वो उस क्षेत्र में गया तो वहाँ लोगों को बीमारी लग जाएगी, वहाँ महामारी बढ़ सकती है। तो ऐसे वक्त में धारा 271 आईपीसी जो है वो लगाई जाती है। तो 271 आईपीसी एक रूटीन धारा नहीं है, इसके अपराध रोज नहीं होते हैं, तो ये कभी कभी होता है। जैसे अभी अपने देश में आपने देखा कि कोविड का दौर था, कितने लोग मर गए, लोगों को क्वारंटाइन किया गया कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ना जाएं, अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में ना जाएं, घर के दरवाजे पर ना निकलें, बाहर ना बैठें, बहुत से रूल बनाए गए, मास्क लगाएं हैं। तो इस तरह से जो रूल बनाए गए सरकार ने, वक्त वक्त पे सरकार बनाती है, जैसा हालात होते हैं वैसे रूल बनाती है। उस रूल का पालन करना हमारे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं करेंगे तो हमें आपको मुकदमा तो झेलना ही पड़ेगा, साथ में नुकसान भी हमारी आपका है। तो ऐसे रूलों का उल्लंघन करना, ऐसे नियमों का उल्लंघन करना धारा 171 आईपीसी का अपराध है। तो आपको बता दें इसमें कितनी सज़ा है।
दोस्तों इसमें 6 माह तक की सज़ा और प्लस फाइन दोनों है। तो ये बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, बिना अनुमति के गिरफ्तारी इसमें नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ये सरकार द्वारा, जो एक सरकार होती है हमारी, आपकी सब सरकार है, हर प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके नियमों का पालन करना हर नागरिक के लिए ज़रूरी होता है। तो नियमों का पालन करिए, सरकार का सहयोग करिए, ताकि सरकार अपने काम में हमारी आपकी हिफाजत के लिए जो कर रही है उसमें कामयाबी मिले। आपका सहयोग ज़रूरी है। तो धारा 271 IPC यही कहती है। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में अगली धारा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आशा है कि आपको ये जानकारी काम आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ आपसे फिर भेंट होगी। जब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।